इंटरेस्ट रेट या शरह सूद क्या है, बैंक किस तरह पैसे कमाता है, कैसे लोगों को खर्चा करने और बचत करने पर मजबूर करता है, 190 साल पहले बैंक कैसे कर्ज देते थे, क्या इंटरेस्ट रेट किसी से पैसे लेने की मुद्दत की कीमत है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी दोस्त से 100 रुपये लूँ और 1 साल बाद वापस करूँ तो ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यही 100 रुपये किसी बैंक को वापस करने हो तो 100 रुपये के साथ मुझे 10 रुपये इजाफी भी देना होंगे। यही इंटरेस्ट रेट है, यानी 10% शरह सूद। घर, गाड़ी, छोटे कर्ज, इन सब के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मैं बैंक को कर्ज दूं, मिसाल के तौर पर सेविंग अकाउंट, मैं सेविंग अकाउंट में अपने पैसे सेव करूं और ऐसी सूरत में बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। मगर मुझे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट और बैंक की वसूली के इंटरेस्ट रेट में फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर सेविंग अकाउंट में अगर मुझे 12 से 12.5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक के कर्ज देने पर मुझे 20 से 22% इंटरेस्ट बैंक को अदा करना पड़ेगा। और इसी 10 से 12% के फ़र्क से बैंक अपने पैसे बनाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अपने पैसे को महफूज करता है। मिसाल के तौर पर अगर बैंक किसी कंज्यूमर को कर्ज देता है और वो वापस नहीं कर पाता तो बैंक दूसरे कंज्यूमर से मिलने वाले इस इंटरेस्ट से बैंक अपना ये नुकसान किसी हद तक पूरा कर लेता है। ये एक तरह का बफर होता है जो बैंक को नुकसान से बचाता है। 190 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो बैंक सिर्फ जायदाद वगैरह पर ही कर्ज दिया करते थे, प्रॉपर्टी पर, ज़मीन पर कर्ज दिया करते थे, ताकि पैसे वापस ना मिलने पर, कर्ज वापस ना मिलने पर बैंक उसी जायदाद को फ़रोख्त करके अपना नुकसान पूरा कर लें। और किसी मशीनरी पर ये कर्ज वगैरह नहीं दिया करते थे बैंक, क्योंकि बैंक इस मशीनरी को चलाना ही नहीं जानते थे और ना उनका बैंकों के पास उसका कोई मुसर्रफ मौजूद था। 1833 में बैंकों ने कुछ तब्दीलियाँ की और 19वीं सदी के मिड के बाद बैंक इंडस्ट्रियल सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि बैंक कैसे लोगों को खर्चा करने और बचत करने पर मजबूर करते हैं। जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसे वापस करना पड़ते हैं, मार्केट में हर चीज़ महंगी हो जाती है, इसीलिए लोग खर्चा कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब खर्च कम हो तो लोग बचत की जानब ज़्यादा फोकस करते हैं और बैंक से पैसे लेने की बजाय वहाँ जमा करवाने को तरजीह देते हैं। जब बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएं तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं और लोगों को ऐसी चीज़ें भी ख़रीदने पर मजबूर कर देते हैं जिसकी उनमें ख़रीदने की सकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आया था और बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों को लीज़ पर गाड़ियाँ लेने पर मजबूर कर दिया था। और इस वक्त लोगों ने धड़ाधड़ गाड़ियाँ ख़रीदी और सड़कों पर इस वजह से ट्रैफिक भी बढ़ गई थी। तब इंटरेस्ट रेट 7% था, जो अब बढ़कर 17% तक पहुँच चुका है। तो जब महंगाई कम हो तो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, इसलिए लोग अगले साल की बजाय फ़ौरन गाड़ी या मकान या जायदाद ले लेते हैं। अगर महंगाई और शरह सूद ज़्यादा हो तो बैंक लोगों को पैसे बचाने पर मजबूर करते हैं ताकि इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करे। अब इकॉनमी कैसे ग्रो करती है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।